इतनी शदीद गर्मी में ना घर का कोई भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता है। दिल चाहता है कि घर का कोई भी काम ना करना पड़े, बस एक ठंडा सा कमरा हो, हाथ में ठंडे से पानी की बोतल हो और अपने बिस्तर पे ना बस आराम से लेटे रहे। ना कोई काम करने को दिल करता है, ना ही कहीं आने जाने को दिल करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज के व्लॉग का खूबसूरत सा आगाज़ जो हो रहा है ना, वो अम्मी के घर से हो रहा है। चूँकि ईद तो जनाब गई है गुज़र, और ईद के बाद भी एक ईद बाकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए अल्लाह का लाख शुक्र है। और वो ईद ये थी कि मेरे भाई ने जो है वो घर आना था दुबई से, और उस सिलसिले में ना हम बहनें थीं अम्मी के घर पे, और आना जाना जो है वो लगा हुआ था। और जब बहन भाई अपने माँ बाप के घर में ना स्पेशली शादी के बाद एक दफ़ा फिर से इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि एक ईद का सा समा हो जाता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस यहाँ पे चाय की तैयारी हो रही थी, और चूँकि इस ईद पे तो हम इकट्ठे नहीं हो सके थे, लेकिन ईद के बाद जब इकट्ठे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बस रात का टाइम हो गया था और मुझे आज जो है ना वो रहना था अम्मी की तरफ। डिनर का टाइम था तो डिनर वगैरह तैयार था। यहाँ पे बॉयल राइस और दाल और कबाब, और चूँकि जो ईद के गुजरने के बाद ना ज़्यादातर जो खाना बन रहा होता है ना, वो गोश्त से रिलेटेड चीज़ों का बन रहा होता है। तो गोश्त से चूँकि सारे तंग आए पड़े थे, तो सब ने बोला कि भाई गोश्त वाली कोई चीज़ नहीं बनेगी। हाँ, कबाब वगैरह चल जाएंगे, शोरबे वाला सालन चल जाएगा, लेकिन जनाब साथ में ना दाल चावल मस्ट होने चाहिए। तो बस जनाब यहाँ पे दाल चावल अम्मी ने बना लिए थे डिनर के लिए। और उसके बाद फिर जनाब नेक्स्ट डे भाई ने जो बच्चों के लिए ना सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत गिफ्ट, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी जो रखा हुआ था ना, वो था ये स्विमिंग पूल। और ये स्विमिंग पूल भाई लेके आए थे दुबई से, और इसको देख के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मुझे लगता था कि बचपन की ना बहुत सारी यादें लौट आई हैं। और ये ना सिर्फ बच्चों के लिए गिफ्ट था, बल्कि हम बड़ों के लिए भी ना एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था। बहरहाल जनाब ठंडा ठंडा पानी डालेंगे इसके अंदर, और ठंडा पानी डालने के बाद बच्चों को इसमें बिठाया और बच्चों को खूब इंजॉय करवाया। और इसके लिए ना स्पेशल बड़े सिटीज़ में, चूँकि हमारा सिटी बहुत छोटा सा है चकवाल, तो यहाँ पे इस तरह का कोई जगह नहीं है जहाँ पे ख़वातीन जो है ना जाके और पर्दे के साथ जो है ना स्विमिंग पूल की जो एक जो होती है ना उसको एंजॉय कर सकें। लेकिन ये है कि भाई इसकी कमी जो है अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी हो गई है। अच्छा, उसके बाद फिर नाश्ते का टाइम था नेक्स्ट डे, तो बस अम्मी यहाँ पे बनाई थी गर्मा गर्म पराठे। और अल्लाह का लाख शुक्र है कि उन खुश नसीबों में से हूँ कि जब भी जो है वो बहन भाई इकट्ठे होते हैं, अम्मी के हाथ के पराठे भी मैसर आ जाते हैं, और बहन भाइयों की जो एक मुस्कुराहट है ना, वो भी हम सब बहन भाई एक दूसरे के चेहरों पे देख रहे होते हैं। तो अल्लाह का लाख शुक्र है। बस यहाँ पे फिर नाश्ते का टाइम था, तो मैंने कहा चले नाश्ता वगैरह करते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद हो रही है ना कि भाई अम्मी के घर जाती हूँ ना, तो वहाँ से वापस आने को दिल नहीं होता, और अपने घर होती हूँ ना तो अम्मी के घर जाने को दिल नहीं चाहता, यानी दिल ही नहीं चाहता है कहीं आने जाने को। तो इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि घर के कामों को मैनेज करें। जब घर आई तो जनाब मैंने सोचा कि भाई क्लीनिंग वगैरह करनी है, और मैं तकरीबन 2 दिन रह के घर आई हूँ ना, तो इतना हर जगह मैस पड़ा था। मैं सोच रही थी कि मैं सफाई कहाँ से शुरू करूँ, यानी कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें जनाब शुरू करते हैं अपने बेडरूम से। और मुझे लगता है कि जब आपका ना बेडरूम क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है ना, तो एटलीस्ट आपको सुकून का सांस जो है ना वो लाजमी मिल जाता है। और इसके बाद फिर डाइनिंग एरिया की तरफ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा चले पहले बेड साफ़ कर लेते हैं कि कोई आ भी जाए ना, एटलीस्ट आपके पास एक रूम तो जहाँ पे आप उसको बिठा सकें। और बस जल्दी से मैंने कहा चले बेडशीट वगैरह सेट कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बच्चों के पड़े हुए थे, मैंने कहा चले उनको भी निकाल लेते हैं, उठा लेते हैं। दूसरी साइड पे ना मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, कुछ कपड़े वगैरह उसमें डाल दिए थे। मैंने कहा चले जल्दी मल्टीटास्किंग करते हैं और सारे काम मुकम्मल करते हैं। और जब मम्मी के घर से आई ना, सुबह का टाइम था, तो सुबह के वक्त ना मुझे लगता है कि इतना आप फ्रेश भी होते हैं, इतनी कोई तेज़ धूप भी नहीं होती है, गर्मी की इतनी शिद्दत भी नहीं होती है, और आप ना जो काम करना चाहें ना फटाफट से कर सकते हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना, धूप तेज़ होती जाती है, और आप जो है ना धूप की वजह से भी और वैसे भी गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा सुस्ती और थकन सी महसूस करने लग जाते हैं। उस टाइम ना हमारा काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता है। जनाब मैं आ गई थी बेडरूम में, और मैंने कहा चलिए जल्दी जल्दी से यहाँ के क्लीनिंग कर लेते हैं। कोशिश किया करें कि अगर आपने भी ना अपने घर के कामों को मैनेज करना है ना, खुद के साथ साथ घर के बच्चों की भी रूटीन बनानी है कि वो सुबह के टाइम पे उठे, दिन के टाइम में थोड़ा सा नैप लें, रात में टाइम से सो जाए ना, तो कोशिश करें इसके लिए ना सुबह सवेरे जो है ना जाग जाएँ, और अपनी नमाज फ़जर अदा करने के बाद ना थोड़ी देर सो के ना फिर नाश्ते वगैरह की तैयारी करें। और फिर दिन में ना खाने के बाद ना लाजमी थोड़ी देर का रेस्ट करें, क्योंकि हम लोग ना क्या करते हैं कि जनाब
गर्मियों के दिन तो वैसे भी लंबे हो जाते हैं, और फिर इन लंबे दिनों में ना जब हम आराम भी नहीं करते हैं और घर के सारे काम ना सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं ना, तो हमें इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है। फिर हम लोग सोचते हैं कि हमने पूरे दिन में ना अपने लिए क्या किया, अपने लिए वक्त कब निकाला है। तो कोशिश किया करें कि अब चूँकि दिन लंबे हो चुके हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद खाना शाना खाने के बाद जनाब आप रेस्ट ज़रूर करें। बहरहाल जनाब मैं फिर आ गई थी अपने डाइनिंग एरिया में, तो मैंने कहा चले यहाँ से अपने डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि एक दो दिन में मेरी तरफ आने हैं कुछ गेस्ट वगैरह, तो मुझे उसकी भी कुछ तैयारी वगैरह करनी है। तो मैंने कहा चलें साथ साथ जो हो सकता है ना कर लेते हैं, क्योंकि एकदम एक ही दफ़ा में ना कोई जिम्मेदारी अगर बच्चे वाले माओ के टाइम पे आ जाए ना, तो फिर कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि साथ साथ ना कुछ थोड़ी बहुत ही खाने की प्रिपरेशन भी कर लेंगे। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आज करूँगी, कुछ क्लीनिंग वगैरह आज करूँगी, ताकि दावत वाले दिन ना मेरे लिए बहुत आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा चलें डाइनिंग टेबल की शीट उतार लेते, तो ये मैंने ना ट्रांसपेरेंट शीट इसके ऊपर बिछाई हुई थी। नीचे जो असल शीट थी ना वो तो नीचे और ऊपर ट्रांसपेरेंट डाली थी। इससे यह था कि डिज़ाइन तो नज़र आ ही रहा था शीट का, देखने में भी अच्छी लग रही थी, और ना इसकी लाइफ बहुत बढ़ गई थी। यानी बहुत जल्दी शीट ख़राब नहीं होती है, दाग नहीं आते हैं, गंदी नहीं होती है, मिट्टी वगैरह नहीं लगती है। तो उसके ऊपर ना मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट भी डाली हुई थी। तो अभी मैंने कहा चले ट्रांसपेरेंट शीट जो है ना वो काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा उसको हटा देते हैं। और ये वाली जो शीट है ना मेरी बिल्कुल नई है, इसके ऊपर एक दाग भी नहीं है, ज़रा सी मिट्टी भी नहीं है, और इसको बिछाए हुए भी ना मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि ये जो है ना मुझे मुझे कितनी अच्छी एक टिप किसी ने बताई थी, तो मैंने आप सब बहनों से शेयर किया कि जब भी आप ना डाइनिंग टेबल पे शीट बिछाएं ना, तो उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट लाजमी डालें। उससे ये होगा कि ट्रांसपेरेंट शीट तो अगर गंदी हो जाएगी आप उसको वॉश भी कर लेंगे, आप उसकी सफाई भी कर लेंगे, लेकिन नीचे की शीट जो है ना उसकी लाइफ जो है ना आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा चलें जो ये ग्लास का है डाइनिंग टेबल, इसको जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। और इस दफ़ा ना ईद पे मैं शीट भी उठा ही नहीं सकी थी। वैसे नॉर्मली मैं ईद पे क्या करती हूँ कि शीट्स वगैरह उतार देती हूँ और अच्छे तरीके से डाइनिंग टेबल को क्लीन करके ना इसी के ऊपर लंच और डिनर और नाश्ता वगैरह सर्व हो रहा होता है। लेकिन इस दफ़ा ना मैं उतार नहीं सकी थी और ना ही कोई क्लीनिंग वगैरह कर सकी थी, क्योंकि इतनी मसरूफियत थी इस दफ़ा थी जल्दी गुजरी। और सेकंड बेबी के बाद ना मेरे लिए थोड़ा सा कामों को ना मैनेज करना और टाइम पे उसको करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी ना आप बहनों की तरह कोशिश कर रही हूँ कि अपने घर को ना पूरा मैनेज करूँ। और मैं ना अक्सर उन ख़वातीन का ख्याल कर रही होती हूँ माशाल्लाह, जिनको अल्लाह ताला ने 3-3 4-4 नेमतों से नवाजा हुआ है, बेटे भी अता किए हुए हैं, बेटियाँ भी अता की हुई हैं। तो मैं सोचती हूँ कि भाई वो भी तो बहनें अपने घरों को मैनेज करती हैं ना, तो कोशिश किया करें वो बहनें जो ना कभी कभी दिल छोटा कर रही होती हैं कि भाई मुझसे नहीं होता है ना, आप उनको देखा करें जो कर रही हैं, भाई वो भी तो आपकी तरह खातून ही है ना। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं भी उन बहनों को देखूँ जिन्होंने जो है वो 3-3 4-4 बच्चों के साथ अपने 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 पूरे घरों को मैनेज किया हुआ है और अपने आप का ख्याल भी रख रही हैं, और साथ ही में जो है ना अपने बच्चों को भी देख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी आसान है। जब हम लोग ना एक दूसरे को देखने लग जाते हैं ना, स्पेशली उनको जो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई कामयाबी अगर वो हासिल कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप जब पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके लिए जो है ना अच्छा होना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। अच्छा, ये टेबल मैट्स मैं लेके आई हुई थी। वैसे तो मैं इसको ना ग्लास के टेबल पे ही डालती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें आज ऐसे करते हैं। फ़िलहाल मैं इसको शीट के ऊपर ही लगा देती हूँ और फिर बाद में ना देख लूँगी, हटा लूँगी और फिर कुछ ना कुछ सेटिंग बना लेंगे। फ़िलहाल मैंने कहा इसके ऊपर रखते हैं, और मैं ना कोशिश करूँगी कि डाइनिंग टेबल के जो कवर्स हैं ना इनको भी एक दफ़ा वॉश कर लूँ। और कुछ मैंने ना मुझसे इन कवर्स के बारे में पूछ रही होती है कमेंट्स के में कि आपने ये कहाँ से लिए थे। ये मैंने ना ऑनलाइन एक पेज से मंगाए थे, और उसके लिए ना मैंने अपने चेयर्स के ना प्रॉपर जो साइज़ था ना उसको जो है ना वो मेजर करके भेजा था कंप्लीट। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना इंची टेप वगैरह से ना बहुत अच्छे तरीके से चौड़ाई, लंबाई, सीट की लंबाई सब कुछ करके उनको बताया था। तो उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ की जो मुझे कवर्स है ना डाइनिंग चेयर्स के बना के भेजे थे। जब मैंने चढ़ाई तो इतने अच्छे लगे, तो मुझे अभी मैं सोच रही हूँ कि फिर ना अपने सोफ़ा कवर्स भी वहीं से ऑर्डर कर लूँ। तो ये ना बहुत अच्छे, और ये कपड़ा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। नॉर्मली जो वो एक टर्किश कवर बोलते हैं, ये पता नहीं बबल वाला जो कपड़ा होता है वही कपड़ा है। लेकिन मैंने ना इसको वॉश करके भी एक दफ़ा देखा, मैंने कहा शायद ये ना वॉश करने के बाद ख़राब हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल पहले की तरह ही रहा। तो बस फिर मैंने उसको चढ़ा दिया था। लेकिन ना समर्स में मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको उतार दूँ, पता नहीं क्यों मुझे उससे गर्मी महसूस हो रही होती है। बहरहाल जनाब ना फिर मैं आगे थी किचन में और कुछ वेजिटेबल आई हुई थी। भाई गर्मियाँ हैं, और गर्मियों में ना गोश्त के साथ साथ आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि गोश्त जो है ना वो तो आप लॉन्ग टाइम तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन अगर सेहत ख़राब होगी ना जनाब, तो फिर आपको ना
बहुत लंबी भुगतनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि आप जो है ना गोश्त वगैरह के साथ में सब्जियों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। और बस कुछ सब्जियाँ आई हुई पड़ी हुई थी, हस्बैंड लेके आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें इनको डालते हैं बास्केट के अंदर। और मैंने ना आप सब बहनों से ना कुछ व्लॉग पहले मैंने बोला था कि मैं आपके साथ ना कैरी की चटनी की मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ वो भी कर लेती हूँ। टमाटर पेस्ट जो मैंने बना के ना फ्रीज़ किया हुआ था, और वो ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरा, तो मैंने फिर से टमाटर मंगा लिए थे। चलिए टाइम मिलेगा तो इसको भी निकाल के ना इसका जो एक पेस्ट बनता है ना वो निकाल के फ्रीज़ कर देंगे। और बहुत अच्छा खाना जो है ना उससे भी बन गया था, बड़ी आसानी हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी अपने लिए आसानियाँ जो है ना इनमें शामिल करेंगे। लेकिन जैसे ही वक्त मिलेगा, अभी चूँकि शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चले सब्ज़ी वगैरह कुछ संभालते हैं। और दूध आया हुआ था, मैंने कहा चले दूध जो है ना उसको भी बॉईल कर लेते हैं। फिलहाल इनको उठाऊँगी, मैं उठा के फ्रिज में रखूँगी, और फिर मैं आपके साथ ना कैरी की चटनी की मज़ेदार सी जो है ना वो रेसिपी शेयर करूँगी, और साथ ही ना कैरी के शरबत की भी शेयर करूँगी। चूँकि आजकल ना गर्मियाँ हैं तो शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि बजाय इसके वो रेड और ऑरेंज जो शरबत बाज़ारों से मिलते हैं ना, उनके बजाय ना आप और जो है ना ऐसे शरबत का इस्तेमाल करें जो आपको फ़ायदा भी दें। ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं लेके आती, मैं भी वो लेके आती हूँ, लेकिन ये है कि चूँकि ना गर्मियों में ना दिल करता है कि जूसेस की ना मुख्तलिफ़ किस्में हो, तो इन बजाय इसके कि आप ना वो सारी किस्में बाज़ार से ही ख़रीद के लाएँ, तो आप कोशिश करें कि घर ही पे ना फलों से सब्जियों से इस तरह के जो है ना वो बनाएं जो आपको फ़ायदा भी दें। अच्छा, उसके बाद फिर ये कैरी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ना कैरी की मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। और इसकी चटनी इतने मज़े की बनती है ना, यानी आपने ना दिन में खाने के साथ ना दाल के साथ या चावल के साथ, स्पेशली बॉयल्ड राइस और दाल होना, तो उसके साथ इतने मज़े की लगती है। और कुछ भी ना होना तो सिर्फ रोटी के साथ अगर आप चटनी भी खा लेंगे ना जनाब, तो ये इतने मज़े की आपको लगेगी ना कि सालन की ना आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अक्सर घरों में ना दिन के टाइम पे चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो खाने में ना चटनी और रायता और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने कहा चलें आज ना मैं ख़ुद भी यही बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ले ली थी ये कैरी, और ये 4 थी तकरीबन, तो मैंने कहा चलें 2 का ना मैं ऐसे शरबत सा बना के ना रख दूँगी, और पानी में डाल के ना उसको फिर मैं बना के भी दिखाऊँगी आपको कि किस तरह से बना। उसका टेस्ट की जो एक कहते हैं ना कि सच्ची वाली बात, वो भी शेयर करूँगी कि टेस्ट में वो कैसी है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा चले चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने इसके जो पील थे ना उनको उतार लेना। और ये ना थोड़ा सा सीज़न होता है जब कैरी आती है, लास्ट ईयर ना मैं इसको जो है वो लेना भूल गई थी, बल्कि थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो मुझे ये मिली नहीं थी ना, तो मुझे बड़ा बाद मेरा दुख हुआ था कि इस दफ़ा मेरे से कैरी मिस हो गई है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक पतीली सी ले लिया, इसके अंदर मैंने तकरीबन डाल दी है 2 कप चीनी, और 2 कप चीनी के साथ ना मैं इसमें डाल दूँगी कैरी काट के ना, और कैरी के साथ ही मैं पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दूँगी इसके अंदर, और नमक डाल दूँगी। ये ना एक बड़े मज़ेदार सा एक जूस टाइप सा हमारा बन जाएगा, और हम उसको फिर बॉटल में डाल के रख लेंगे। जब भी चाहिए होगा तो हमने जनाब उसको क्या करना है कि बना लेना है पानी में डाल के। अच्छा, ये चटनी के लिए मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं, जिनमें कैरी है, प्याज है, पुदीना और हरा धनिया भी ले लिया है, लहसुन के 3 जो है टुकड़े ले लिए हैं, साथ में ज़ीरा ले लिया है, और साथ में ना अनारदाना ले लिया। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। बस यही चीज़ें, हरी मिर्चें मैं इसमें आपको बताना भूल गई थी, जबकि बाद में ना मैंने चटनी में शामिल कर ली थी। तो हरी मिर्चों के साथ आप बनाना चाहें तो, अगर रोटी के साथ ऐसे भी खानी है ना, तो ऐसे भी आप खा सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में ना मुझे लगता है कि मिर्चें जो है ना आप जितनी अवॉइड करें ना उतनी अच्छी होती है। मिर्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती हैं। यहाँ पे मैंने जल्दी से बना ली चटनी, और ये मज़ेदार सी चटनी भी मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसको बनाएं और गर्मियों को एंजॉय करें जनाब, और गर्मियों में टेंशन ना लें, सुकून करें, और घर की तरतीब को मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, मौसम ने तो गुजर ही जाना है। तो जनाब आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी प्यारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, व्लॉग पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।